प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। सुबह के समय में जैसे हम प्रभु का वचन सुनते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे वचन मेरे पास आए, मानो मैंने इसे खा लिया है। सो सच है कि जब सुबह के समय में हम चाय नाश्ता खाते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। वैसा हमारी आत्मा का भोजन जो है वो है प्रभु का वचन। सुबह के समय में हम प्रभु का वचन को पढ़ने जा रहे हैं। अफेसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन। अफेसियन चैप्टर 1 वर्स 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की शांत लगी। इधर में पौलुस प्रेरित इफिसस में रहने वाले मसीह भाई बहनों को कहता है, जब तुमने सत्य का वचन सुना। प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु के कलीसिया में जाते हैं, प्रभु के घर में जाते हैं, जहां कहीं सभा बड़ी होती है हम जाते हैं, लेकिन उधर में हम संसार की जो शारीरिक आशीषें हैं उसकी इच्छा रखते हुए जाते हैं, तो वो हमें मिल भी जाती है, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा का उद्धार नहीं होता। इधर में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना। वो सत्य का वचन तुम्हारे उद्धार का कारण बन गया। तो जब एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक भाई बहन सत्य का वचन सुनता है, तब उनकी बुद्धि खुल जाती है। भजन संहिता ये 119 का 130 पढ़िएगा। तेरी बातें के खुलने से प्रकाश होता है। तेरी बातों से खुलने से प्रकाश होता है। उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उससे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वो समझ क्या है? पाप के कारण शैतान ने उन अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। उन्हें ये बात मालूम नहीं रहता कि प्रभु को कैसे मैं जानूं, इसलिए उनकी बुद्धि में अंधेरा है। वो पत्थर, लकड़, मिट्टी, पेड़, मनुष्य की पूजा करते हैं। जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा खोल कर दिया जाता है, तब उनके अंदर प्रकाश हो जाता है, उनके अंदर रोशनी आती है, तब उनकी बुद्धि खुलती है। उनको पता चलता है मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है कौन। तो जब पता चलता है कि मुझे बनाने वाला सृष्टिकर्ता कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु है, और वो मुझे इतना प्रेम करता है, वो मेरे पापों से मेरा उद्धार करने के लिए स्वर्ग छोड़कर जगत में आया है। उन्होंने आकर मेरे उद्धार का कार्य क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। वो मुर्दों में से जी उठा है। जब ये सत्य वचन मुझे समझ में आता है, तब मैं उस वचन को ग्रहण करते हुए जब प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता और परमेश्वर ग्रहण करता हूं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता हूं, तब मेरा उद्धार हो जाता है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो जब उद्धार हुआ है तो मेरी बुद्धि खुल गई। मुझे पता चला मेरा परमेश्वर कौन है, और उसी समय मेरे परमेश्वर ने मुझ पर पवित्र आत्मा का शाप लगा दिया कि अभी ये मेरा है
अभी ये स्वर्ग का है, स्वर्ग के आत्मा का शाप लगा दिया है, वो है आत्मिक आशीष। अभी स्वर्गदूतों को पता चल गया मैं स्वर्ग का, क्योंकि स्वर्ग का शाप मुझ पर लगा है। उदाहरण जैसे सैमसंग मोबाइल फोन है, उसका शाप ऊपर लगा होता है, तो हम बोलते हैं ये ऐसी कंपनी का, ऐसी क्वालिटी का है। तो वैसे हम पर एक शाप लगा है, वो है पवित्र आत्मा की शाप, जो हमारे छुटकारे तक हमारे ऊपर है। इसलिए यह है स्वर्ग की आशीष कि मैं स्वर्ग का, मुझ पर शाप लगा है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति। प्रभु यह वचन हमारे हृदय में बैठ जाए, हम इस बात को याद रखें, हम एक चुने हुए, हमको परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है और हम पर शाप लगा दिया कि हम स्वर्ग के हैं। पिता सभी आदर में आपको देते हैं, विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।